इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना की दूसरी लहर की पीक क्या होगी, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरह से कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह तक दूसरी लहर का पीक होगा। आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना से एक दिन के अंदर हुई मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,915 लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ा। फिलहाल देश में इस वक्त कोरोना के 36,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मई खत्म होते होते कोरोना की दूसरी वेव क्यों पीक पर होगी, इसे आप इस ग्राफिक से समझिए। मई में कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन कोरोना के 3.5 लाख से कम केस मिले हों। मौत का आंकड़ा भी हर रोज करीब 4,000 के पार हो रहा है। बात करें पिछले 2 दिन की, तो देश भर में कोरोना के नए केस 4 लाख से ऊपर रिपोर्ट हुए। 5 मई को जहां करीब 4,12,000 मामले सामने आए, तो 6 मई को यह आंकड़ा 4,14,000 को पार कर गया और इससे मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात दिल्ली के ग्राफ की। दिल्ली में एक दिन के अंदर कोरोना के 19,133 नए केस सामने आए, जबकि 335 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,133 केस सामने आए हैं, जबकि 335 लोगों की मौत हो गई है। तो 24 घंटे का दिल्ली का आंकड़ा 19,000 से ज्यादा है, 19,000 को पार कर गया और 335 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र की बात करें तो देश में महाराष्ट्र लगातार कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 62,194 नए केस आए। पिछले 24 घंटे में 853 लोगों की मौत हुई। कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र के भी ताजा आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। 4 मई से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। 6 मई को तो यह आंकड़ा 62,000 को पार कर गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी हर रोज 900 के आसपास रह रही है। हालांकि राहत की बात यह कि महाराष्ट्र में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,056 केस आए, 69 लोगों की मौत हुई है। पुणे का 24 घंटे का आंकड़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन मुंबई में 24 घंटे में 3,056 केस सामने आए, 69 कोरोना मरीजों की लेकिन मौत भी हो गई है। पुणे का 24 घंटे का कोरोना ग्राफ भी आपको बता देते हैं। पुणे में एक दिन में 7,928 केस सामने आए, जबकि 53 लोगों की मौत हुई है। बात नागपुर की। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 4,399 केस आए, 82 लोगों की मौत हुई। बात करें देश के 2 बड़े शहर दिल्ली और मुंबई की, तो दिल्ली के मुकाबले मुंबई में कोरोना कुछ हद तक कंट्रोल में दिख रहा है। तो दिल्ली में 19,133 नए केस 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, वहीं मुंबई में 3,056 केस दर्ज किए गए। मौत का आंकड़ा दिल्ली में 335 है और मुंबई में 69। एक्टिव केस दिल्ली में 20,028 हैं, जबकि मुंबई में 3,838। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए हैं। 3 तरह की एम्बुलेंस का रेट फिक्स किया गया। पीटीए एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का किराया 1,500 रुपए होगा, जबकि बीएलएस एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का किराया 2,000 रुपए होगा। तो दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए हैं। अब 3 तरह की एम्बुलेंस है, जिनमें पीटीए एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का किराया 1,500 रुपए है, जबकि बीएलएस एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का किराया 2,000 रुपए होगा। इससे ज्यादा लेने वालों पर कार्रवाई होगी और एम्बुलेंस भी जब्त कर ली जाएगी। इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के द्वारा मरीजों से मनमाने पैसे वसूले जाने पर दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने अधिकतम रेट वसूले जाने पर कैप लगा दिया है और इसका रेट भी सरकार के द्वारा अब तय कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर अब सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के प्रति 10 किलोमीटर पर अधिकतम 1,500 रुपये वसूले जाने का रेट निर्धारित किया गया है, जबकि इससे आगे जाने पर 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज वसूल कर पाएंगे। इसके अलावा बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के प्रति 10 किलोमीटर की दूरी पर 2,000 रुपये तक वसूले जाने का रेट निर्धारित किया गया है। इससे अधिक
प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपये वसूल किया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरे तरफ का जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होता है उसमें डॉक्टर के साथ प्रति 10 किलोमीटर का 4000 रुपये वसूल कर सकते हैं। इसके अधिक दूरी पर जाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपया चार्ज किया जा सकता है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सरकार ने कार्रवाई भी निर्धारित कर दी है। इसके अलावा जो कार्रवाई की जा सकती है कि एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस निरस्त किए जाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं सरकार के इस आदेश से जो मनमानी तौर पे एम्बुलेंस वाले चार्ज वसूल कर रहे थे उस पे कहीं ना कहीं रोक लग सकती है और मरीजों को राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।